इलाका करना में साधना टॉप के करीब निचान में शम्सबारी पहाड़ी पर बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसकी वजह से 33 केवी लाइन को नुकसान पहुंचा है और इलाके में बिजली निजाम मुतासिर हो गया। ताहम सैलाबी रैली से कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। और गांदरबल के तलमला इलाके में लकड़ी के मिल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड अमले ने पुलिस और मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया। इस वाकये में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। आग लगने की वजूहात का फिलहाल कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और कुपवाड़ा से इस वक्त एक अहम खबर है। कुपवाड़ा से खबर यह है कि गैर कानूनी शराब जब्त की गई है। ज्वाइंट नाका चेकिंग के दौरान ये जब्ती हुई है। 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से बड़ी खबर। कुपवाड़ा से खबर है कि गैर कानूनी शराब जब्त की गई है। ज्वाइंट नाका चेकिंग के दौरान ये जब्ती की गई है। 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। इंजीनियर रशीद ने रेगुलर बेल की अर्जी दाखिल की है। दिल्ली के पटियाला हाउस में दाखिल की है अर्जी। रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद जेल में है बंद। टेरर फंडिंग मामले में इंजीनियर रशीद जेल में है। अदालत ने NIA को नोटिस जारी किया है। मामले की समाअत 28 अगस्त को होगी। तो इंजीनियर रशीद की तरफ से रेगुलर बेल की अर्जी दाखिल की गई। आपको याद होगा इससे पहले जब उन्हें हल्फ लेना था एक मेंबर पार्लियामेंट के हैसियत से, तब मशरूत बेल उन्हें दी गई थी। और लेकिन अब इंजीनियर रशीद ने रेगुलर बेल की अर्जी दाखिल की है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई है अर्जी। रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद जेल में फिलहाल बंद हैं। टेरर फंडिंग मामले में इंजीनियर रशीद जेल में है। अदालत ने NIA को नोटिस जारी किया है इस मामले पर और मामले की समाअत 28 अगस्त को होगी। और फोन लाइन पर अनन्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनन्या, इंजीनियर रशीद ने जो अर्जी दाखिल की है इसमें क्या बातें दर्ज हैं, किस तरह की राहत वो चाहते हैं, और क्या इस अर्जी दाखिल किए जाने के पीछे एक वजह यह भी है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो होने वाले हैं और असम्बली चुनाव से में उनकी पार्टी भी जो है वो चुनाव वहां लड़ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। जो इंजीनियर राशिद है उन्होंने पहले भी, जब आपको याद होगा, जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला था, जब सारे जो MP थे उन्हें वोट देना था, तब भी उन्होंने 1-2 बार बेल लेने की कोशिश की ताकि वो जो है वो वोट दे सके। हालांकि जो कोर्ट है उसने उनको बेल देने से तो मना कर दिया था इस चीज को लेके, और वो जेल में ही रहे। अब उन्होंने एक और अपनी देखिए जमानत याचिका जो है दायर की है पटियाला हाउस कोर्ट में, और एक रेगुलर बेल मांगी है, यानी कि पूरी तरह से जमानत मांग रहे हैं ताकि वो जो अब जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन है, जो आने वाले असेंबली पोल्स है, उसमें उनकी पार्टी जो है वो हिस्सा लेगी, और इसके लिए रणनीति बनाने के लिए और अपनी पार्टी का सहयोग और प्रचार करने के लिए उन्होंने ये जो है वो जमानत अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने इस पर नोटिस इशू कर दिया है। अगली सुनवाई पर जो है NIA अपना जवाब दाखिल करेगी। हालांकि पहले भी NIA ने इस तरीके की जमानत याचिका जो इंजीनियर राशिद की तरफ से दायर की गई है उसका सख्त तरीके से विरोध किया है और कहा है कि ये क्योंकि टेरर के मामलों में जो कि बड़े संगीन आरोप होते हैं उनमें राशिद इंजीनियर बंद है जेल में, इसलिए उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जी, तो 28 अगस्त को जो अब इस मामले की समाअत होनी है, क्या लग रहा है जो इंजीनियर रशीद की तरफ से जो अर्जी दायर करने वाले जो वकील हैं उन्होंने कितनी उम्मीद जाहिर की है? देखिए, इंजीनियर राशिद को काफी उम्मीद है कि उनको बेल मिल जाएगी। हालांकि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो टेरर और जो टेरर के मुकदमे देखा करती है और इन्वेस्टिगेट करती है, उसका हमेशा से राशिद इंजीनियर को बेल देने पर एक कड़ा ऑपोजिशन रहता है। कहा जाता है कि ये एक बड़े इन्फ्लुएंशियल इंसान है और अब तो जो है वो सांसद भी हो गए हैं, इसीलिए
जो बहुत जरूरी है एनआईए की तरफ से। एक ऑपोजिशन वो हमेशा राशिद इंजीनियर की बेल पर देखने को मिलता है, और किस तरीके से अब हालात बदलते हैं, क्योंकि इंजीनियर राशिद जो है वो जो चुनाव है उनमें जीत कर आए थे, वो चुने गए सांसद है उस इलाके के। तो अब किस तरीके से जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो डिफेंड करता है, किस तरीके से इस जमानत याचिका के खिलाफ जो है अपना प्रस्ताव रखता है, वो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अनन्या, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इंजीनियर राशिद को उम्मीदें हैं, और अब चूंकि अगली समाअत 23 अगस्त को होनी है, तो उससे ये पता चल पाएगा कि क्या उनकी समाअत पर, यानी 28 अगस्त को जो समाअत होनी है इस मामले पर, जिसमें उन्होंने रेगुलर बेल के लिए अर्जी दाखिल की है, इस समाअत में क्या होता है, क्या उनकी उम्मीद पूरी होती है या नहीं। चूंकि जम्मू कश्मीर में चूंकि असेंबली के इंतखाबात होने, और ऐसे में इंजीनियर राशिद की जो पार्टी है, जैसा कि खबरें अभी मिल रही हैं उसके मुताबिक लगभग तमाम सीटों पर उनकी पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारने का मंसूबा रखती है।